हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सभी जो है मन लगा करके अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। मैं रंजन कुमार आज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रंजन ऑनलाइन क्लासेज। जो भी न्यू बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी बच्चे यूट्यूब जाकर के सर्च कीजिएगा @रंजन ऑनलाइन क्लासेज 26। तो आपके सामने ये वाला जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसको जोरदार तरीके से दबा दीजिएगा और इसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसके बाद जितने भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे उस सबका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आज आप सबके सामने 2026 में यानी कि 25-26 का जो पेपर हुआ था छात्रवृत्ति का क्लास 8, छात्रवृत्ति क्लास 8 बिहार NMMSS 2025-26 का जो एग्जाम हुआ था 11 मार्च 2026 को, मैं उसका आपके सामने मैट पेपर लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले मैंने आपको जो है इसी छात्रवृत्ति का सेट पेपर का फुल सॉल्यूशन विद डिस्कशन आपको करा दिया था। अगर आप लोग मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके यूट्यूब पे यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है वीडियो अपलोड किया है बिहार मेगा छात्रवृत्ति 2025-26 और ये उसका सेट पेपर का फुल सॉल्यूशन है। और जो है आप यहाँ पर से देख करके है ना अपने आंसर की को मिला सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप सबके सामने जो हूँ मैट का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का कहना हुआ कि सर आप मैट का पेपर भी बना दीजिए, तो हमने उन सभी बच्चों के लिए आज जो है मैट पेपर का सॉल्यूशन बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को गवाए हुए हमारा सेशन। तो ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कि किताब है तो ज्ञान है, दवा है तो क्या होगी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किताब पढ़ता है तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। किताब पढ़ेगा कोई व्यक्ति तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, या फिर किताब पढ़ने से ज्ञान मिलता है, आप ये भी कह सकते हो। तो दवा को खाने से क्या हो जाएगा, तो किसी भी बीमारी का क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। यहाँ पे कहता है डॉक्टर, जो कि हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार से लिंक है। बीमारी ये भी लिंक नहीं लग रहा है। अस्पताल ये तो कह सकते हो दवा खाने से जो है हमारे इलाज का समाधान हो जाता है। यानी कि इसका जो है करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, 1 का आपका 3 आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। यहां आपका लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। यहां लिखा हुआ है HORSE, जिसका यहां पे दिया गया है SERHO। तो इसका पूछा है CURSE का पूछा है, क्या होगा। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो HO है वो सबसे अंत में चला गया, यानी कि नंबर कितने इसमें है, 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 वर्ड का एक 5 अक्षर का कह सकते हो, है ना। कोई शब्द दिया गया है तो हम यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग का जो 2 अक्षर है वो कहाँ चला गया, हमारे कहाँ चला गया, स्टार्टिंग का 2 अक्षर लास्ट में चला गया। तो हम भी क्या करेंगे, अपना ये जो अक्षर है लास्ट में ले जाएंगे। CU को कहाँ ले जाएंगे, अपना लास्ट में ले जाएंगे। आपका जो ये R है अभी भी उसी जगह पर है, तो यहाँ पे जो हमारा R है वो भी क्या रहेगा, हमारे उसी जगह पर रहेगा। बाकी हमारा जो SE है 2 अक्षर, वो हमारे शुरू में दोनों अक्षर चले आए, तो हम भी क्या करेंगे, इन दोनों के स्टार्ट उठा करके शुरू में लिख देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा SERCU। आपका ये जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे नंबर से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा नंबर पहले वाले से संबंधित है और छठा नंबर हमारा जो है 5वें नंबर से संबंधित है। थोड़ा ध्यान देना। कहता है कि तीसरे नंबर से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा नंबर जो है हमारे पहले वाले से क्या है, संबंधित है। ये 50-25 से कैसे संबंधित है, हमें तो लगता है कि 20 का 2 गुना करके 10 जोड़ दिया गया है। तो जो कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो हुआ है, क्या वही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो हुआ है क्या, देखो तो 40 का 2 गुना करके 10 जोड़ दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी क्या है, 20 का 2 गुना करके 10 को जोड़ दिया गया है। तो आप भी सेम काम करो, आप भी क्या करो, 30 का कर लो 2 गुना और 10 जाके जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो 30 दूनी 60 10 कितना हो जाएगा हमारा 70। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन आने वाले हैं, फर्स्ट वाले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में कहता है कि NOTES को अगर हम 73 लिखते हैं और लेक्चर को हम लोग 84 लिखते हैं
तो बताइए उसी भाषा में हम क्लास को क्या लिखेंगे। रीजनिंग में ABCD का जो क्रम होता है हमें वो याद रहना चाहिए। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत ही जल्दी तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि N जो हमारे हैं 14 नंबर पे होते हैं, O 15 पे है, T 20 पर है, E 5 पे है और S कितने पे है सबको पता होना चाहिए 19 नंबर पे है। यदि आप इन सभी नंबर को आपस में जोड़ने जाओ, जैसे कि 14 15 जो कि 29 होता है और 20 मिला लोगे तो 49 हो जाएगा, 5 जोड़ोगे तो 49 और 5 54 होता है और 19 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा। यानी कि इन सभी नंबरों का क्या कर दिया गया आपस में जोड़ करके लिखा गया है 73। उसी प्रकार से लेक्चर को लिखा गया होगा, देख सकते हैं इसका 12 होता है, इसका 5 है, 3 है, 20 है, 21 है, 18 और 5 है। अगर इनको भी जोड़िएगा तो 12 और 5 17, 3 20 और 20 40, 40 21 61, 61 और 18 को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 79 और 5 जोड़िएगा तो 84 आपका आ जाएगा। सो आपको भी क्या करना है, क्लास का C का 3 हो जाएगा, L का 12, A का 1 और यहाँ पे 2 बार आपका जो है S आया है जिसका 19 19 जोड़ दीजिए। तो 12 और 3 15, 15 1 16, 16 और 38 कितना होता है, तो 16 और 38 को जोड़ लीजिए अपना, 38 और 16 को जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 6 14, हासिल 1 3 1 4 1 5, कितना आ गया आपका आंसर फर्स्ट वाला, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में यदि रोज को हम ये लिख दें, फिर से आपका अल्फाबेटिकल वाला एक क्वेश्चन आ गया। तो इसके लिए आपको R पता होना चाहिए जो कि 18 नंबर पे होते हैं, दिया भी गया है। O हमारे 15 नंबर पे होते हैं, ये भी दे दिया गया है। अगर बात करते हैं S का तो ये हमारे 19 नंबर पर ये भी दे दिया गया है और ये हमारे 5 नंबर पे ये भी दे दिया गया। यानी कि सीधा सीधा सबका जो है जो स्थान होता है हमारे वर्णमाला में उनके नामों और उनके स्थानों को लिख दिया गया अंक के रूप में। L 12 नंबर पे ये भी सही है, O 15 नंबर ये भी सही है और T हमारा 20 नंबर, U हमारा 21 नंबर और S हमारा 19 नंबर। तो आपसे पूछा गया लिली का क्या होगा, भैया लिली का L का 12, I का 9, फिर से L आया 12 और Y का 25, 12 9 है ना, 12 25, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कहता है वह सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों के अंग्रेजी डिक्शनरी शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी में आने वाले ऑर्डर को दिखाता है। अगर आप डिक्शनरी को उलटते हो तो इन सब में से सबसे पहले आपको कौन सा मीनिंग मिलेगा, जैसे कि टीचर लिखा हुआ है, टीच लिखा हुआ है, टीचिंग लिखा हुआ है, टीचेबल लिखा हुआ है। इसमें से आपको अंग्रेजी का जो डिक्शनरी है उसमें सबसे पहले आपको कौन सा इसमें वर्ड मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टी वाले पे जाओगे। हालांकि अब डिक्शनरी में क्या होता है ना कि पहले तो वो तो ABC A से स्टार्ट करते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं उसमें भी देखना पड़ता है कि कौन सा मीनिंग ए के बाद फिर से आपका ए आता है। उस प्रकार से जैसे यहाँ पे अब ए के बाद बी वाले आएंगे, सी वाले आएंगे और फाइनली आपको बहुत लंबे समय बाद आपको दिखाई पड़ेगा टी वाले। अब टी वाले का जब आप पेज उल्टाओगे डिक्शनरी में तो आपको टी वाला दिखाई पड़ेगा, तो ये भी टी वाला, ये भी टी वाला, ये भी टी वाला, ये भी टी वाला, लेकिन इसमें अल्फाबेटिकली होते हैं। तब आपको दिखाई पड़ेगा ई वाला, देखा जाए तो अगर इस तरह का मिलेगा आपको ई वाला दिखाई पड़ेगा। आपके सामने ए वाला भी दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे उसके बाद आपको सी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। अब तक आपको जो है ये सभी मीनिंग जो है आपको किसी भी सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं। एच आपके जो है यहाँ पे भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है और एच के बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या है आपको ए है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ई आया है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आई है। तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी में ये वाला मीनिंग आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद आपको जो है डिक्शनरी में आपको ए वाला दिखाई पड़ेगा, यानी कि पहले बी ऑप्शन फिर आपको डी ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यानी कि ये वाला मीनिंग। फिर आपका देखो देख सकते हो ये ई से स्टार्ट हुआ है और ये आई से स्टार्ट हुआ है, तो पहले आपको ये वाला मीनिंग दिखाई पड़ेगा, फिर फाइनली आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको ये जो टीचिंग है आपको लास्ट में दिखाई पड़ेगा। यानी कि BDAC इसका क्या है आपका सही क्रम हो गया। BDAC ऑप्शन नंबर इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी प्रॉब्लम है। सेम टू सेम आपका डिक्शनरी एक और प्रॉब्लम दे दिया गया है कि अगर इनको जो है ढूंढने का कोशिश किया जाए तो हमें डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा हमें शब्द मिलेंगे, ठीक है ना, यानी कि वर्ड मिलेंगे। सभी मीनिंग आपके पी से शुरू है, दूसरे वाले पे अटैक कर दो। ये आपका एल से शुरू है, सभी में आपका एल आ गया। ये आपका ए से शुरू है, ये भी आपका ए से शुरू है, ये भी आपका ये भी आपका ये है, सबके सब ए से शुरू है। फिर आप देख सकते हो वाई वाले पे जाओगे तो सब में वाई आ रहे हैं।
लेकिन y के बाद यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे y के बाद e आ रहा है, g आ रहा है, f आ रहा है। तो इनका जो है अगर आप देखना चाहोगे डिक्शनरी में तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा ये प्ले। उसके बाद आप देख सकते हो y के बाद यहाँ पे e है, g है और f है। तो e, g और f में सबसे पहले आपको e वाला दिखाई पड़ेगा। सो इसका कितना आ जाएगा, पहले आपको b। उसके बाद अब ये f वाला ये g वाला है, तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा f वाला, फिर आपको दिखाई पड़ेगा g वाला। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a b d c, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे हमारे, फर्स्ट हो जाएंगे। तो ये थे आपके 7 का जवाब था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है आपका कि 0 है, 1 है, 1 है तो 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, खाली जगह यहाँ पे है, यहीं पे हमें फिलअप करना है। इसके बाद लास्ट में कितना लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। असल में इसमें क्या किया गया, एक पैटर्न को दिया गया है। क्या दिया गया है कि 0 और 1 को जोड़िएगा तो 1 आवेगा, और इस 1 को पीछे वाले के साथ जोड़िएगा तो यहाँ पे 2 आवेगा, 2 और 1 को जोड़ दीजिएगा तो 3 आवेगा, 3 और 2 को जोड़िएगा तो 5 आवेगा। इसी प्रकार से 5 और 3 को जोड़िएगा तो 8 आवेगा, और 8 और 5 को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना आवेगा, 13 आवेगा। अब तो आप भी चेकअप कर लो, अगर यहाँ पे 13 आवेगा तो 13 और 8 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। सो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाले हैं, आपका 13 आने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। चलिए इस श्रृंखला को देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरों के संयोजन को चुनिए जो दिए गए सीरीज में खाली जगह में क्या करता हो, हमारे क्रम से रखे जाने पर हमारा जो ये श्रृंखला है, जो सीरीज है हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो P है, खाली जगह R, खाली जगह T। इस प्रकार से यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, आपको इसमें ऐसे अक्षर को फिलअप करना है जिसके कारण ये हमारा जो पैटर्न है एकदम सटीक बनता चला जाए। ठीक है, आप देख सकते हो ज्यादा तो ये हार्ड नहीं लग रहा हमें। R से पहले क्या दे दिया, Q, तो यहाँ पे लगा दो R से पहले Q, और T के बाद P आ रहा है तो T के बाद P आ रहा है। तो आप देख सकते हो P Q R, और R के बाद S आ रहा है तो यहाँ भी S आएगा, यहाँ भी R के बाद S आएगा। तो बन गया P Q R S T, P Q R S T, P Q R S T। ठीक है, तब क्या इसमें क्या क्या फिलअप हो गया, आपने फिलअप कर दिया Q को, SP को, और लास्ट में SQ को। ये थे आपके करेक्ट ऑर्डर, यानी कि Q S P S Q, Q S P S Q, और लास्ट में यहाँ पे अच्छा अब देख सकते हो Q S P S Q दिया गया है, लेकिन लास्ट में T दिया गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है आपका फॉल्ट है, यहाँ भी क्या आने वाले हैं, खाली जगह। सो इस खाली जगह में क्या आ जाएगा मेरे लिए, T आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर कितने आ जाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट आ जाएंगे। 9 का देख सकते हो, हालांकि अंग्रेजी मीडियम में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे खाली जगह करके नहीं दिया है, क्योंकि देखो ना 1 2 3 4 5 जगह तो 5 ही दिए खाली वाले, लेकिन ऑप्शन सभी में कितने कितने हैं, 6 वर्ड का, सॉरी 6 आपके जो है अल्फाबेट है। ठीक है ना, तो चलिए 10 नंबर में चलते हैं। कहता है दिए गए प्रतिरूप को ध्यान से देखें और वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्हों की जगह पे आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये 1 है, ये 4 है, 9 है, ये शायद ऐसा लग रहा है ना कि ये 1 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है। बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार से जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितने आने वाले हैं, 8 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका यहाँ पे 64 आने वाले हैं, और आगे भी चेक कर सकते हो ये आपका 9 का स्क्वायर है। सो आप यहाँ पे क्या बोलना है, इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाले हैं, 64 आने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। हाँ ये देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का है। ठीक है ना, ये किस चैप्टर से लिया गया है, आपका ब्लड रिलेशन से लिया गया है। क्या कहता है सुनिए, एक आदमी, देखो पता है ऐसे वाले क्वेश्चन को ना हम खास करके अपने ऊपर लेके बनाते हैं। अगर आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करना बैठना ना, तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को अपने पे लेके सोचना कि ये मेरे बारे में बोलना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि मेरे भैया, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, इन सब के ऊपर लेके बनाना। ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है। अब अपने आप को क्या समझो ना, सीमा जो है आपकी मान लो बहन है, तो हमारी जो बहन है सीमा, ये क्वेश्चन मेरी बहन बना रही है। ठीक है, वो क्या कहती है, इसको देखते हुए, इसको देख के क्या बोल रही है कि वह मेरी माँ की बेटी। अब देखो मेरी बहन कहती है कि वह मेरी माँ की बेटी, तो मेरी माँ कौन हो जाएगी, मेरी बहन की माँ मेरी माँ होगी। उसकी बेटी तो मैं भी हूँ, देखा जाए तो
क्योंकि मेरी बहन बना रही है क्वेश्चन, तो उसकी जो बेटी है, हो सकता है एक और बेटी हो, एक और बहन हमारी हो, तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में बहन ही कह सकते हो। बेटी का पति है, इसका क्या है, ये पति है, ये क्या है आपका पति है। यानी कि तुम कह सकते हो, तुम ये भी कह सकते हो, ये क्या होगा, ये इनके, ये क्या है, इनके दामाद कह सकते हो, क्या है, ये सासू माँ कह सकते हो। तो कहता है वह आदमी सीमा से कैसे संबंधित है। अब यह आदमी जो है इसके साथ कैसे संबंधित है, हो सकता है सीमा यहाँ पे हो, लेकिन इसने बोला है मेरी बहन बोल दिया, तो बहन बोल दिया, इसका मतलब ये हो गया बहन का पति है। तो बहन का पति क्या होता है, बहन का पति क्या होता है, जीजा होता है। क्या होता है, जीजा होता है, ठीक है ना। जी का करेक्ट आंसर क्या आने वाले हैं, 2, सॉरी ये यहाँ पे 4 ऑप्शन आने वाले, ठीक है ना, जीजा। क्लियर है आपका। चलिए 12 नंबर अपने पर लेकर बनाइएगा ना इस वाले रिलेशन क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। अपने पे लेकर सोचना है, अपने, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, एक आदमी को इशारा करते हुए सीमा ने कहा, तो सीमा को हमें बहन बना लेना है, ठीक है ना। तो इसके जो माँ है, उसके जो बेटी है, उसका ये पति है आदमी, इसका मतलब दोनों क्या हो गया आपस में, ये जीजा लगेंगे, ठीक है ना। चलो 12 नंबर कहते दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। देख सकते हो असल में यहाँ पे 0 है, 6 है, 4 है, 2 है, बीच में लिख दिया 10। इसी प्रकार से 6, 2, 10 और 8 को लिख दिया 24। तो 4, 14, 12 और 10 को क्या लिखा जाएगा। हम ये काम करते हैं, इन सबको जोड़ना शुरू करते हैं। 6 में 0 जोड़ना है, फिर उसमें 2 जोड़ दो, फिर उसमें 4 जोड़ दो। तो 6 प्लस 0 6, 6 2 8 4 12 आ गए जोड़। अगर 12 में से हम 2 माइनस कर देते कितना आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। यानी कि हमने 2 माइनस किया, अपने मन से माइनस किया। रीजनिंग का मतलब ये होता है भाई लॉजिक लगाओ, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाओ, आंसर आपका पक्का आएगा, ठीक है। चलो 10, 8, 18, 6, 24, 2, 26। अगर 26 आ जाए तो फिर से उसी की तरह -2 करोगे तो क्या 24 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आ भी गया आपका। चलो 14, 4, 18, 18, 10, 28, 28 बार कितना होता है, 28 बार कितना होता है आपका, 28 बार आपका 40 होता है। माइनस का 2 करना पड़ेगा, कितना आ गया 38। और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3 आ गया, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर 3, सबको जोड़ करके क्या करना है, 2 आपको माइनस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि x जो है y से 4 बरस छोटा है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये x हो गया, ये y हो गया। ये जो है ये इससे क्या है, 4 बरस छोटा है। अगर मान के चलो सपोज दैट ये हमारा a बरस का होगा, तो ये कितने बरस का होगा, इससे 4 बरस क्या है, यह छोटा है, a -4 हो जाएगा। x जो है y से क्या है, 4 बरस का छोटा है, यानी कि अगर ये a बरस का तो ये उससे -4 हो जाएगा। और z से 2 बरस बड़ा है, ये जो x है इस z से 2 बरस बड़ा है, यानी कि इसका कितना होना चाहिए, ये इसका मतलब ये 6 साल छोटा हो जाएगा ना। अगर ये 4 साल छोटा है तो 6 साल छोटा, यानी कि यह जो है इससे 2 साल का वो बड़ा हो गया। कहता है y और w जुड़वा है। ये दोनों क्या है भैया, जुड़वा है। जुड़वा का मतलब होता है जितने साल का ये उतने साल का ये भी होगा। दोनों साथ साथ कह सकते हो, कुछ ही क्षण का अंतराल का क्या होगा, दोनों का जन्म होगा। y z से कितने बरस, सॉरी w z से कितने वर्ष बड़ा है। w जो है z से कितने वर्ष बड़ा है। आप देख सकते हो ये इससे क्या है, 6 साल ये छोटा है, इसका मतलब ये क्या है, 6 साल बड़ा हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, 6 साल क्या आएगा आपका, बड़ा आएगा। कौन, w जो है आपका z से 6 साल बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पिता की उम्र वर्तमान में अपने बेटे की उम्र के क्या है, 4 गुना है। तो मान लेते हैं वर्तमान में यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे कौन है, पिता है। वर्तमान में क्या कहता है कि पिता की उम्र, जो पिता है इनका उम्र क्या है, अपने बेटे की उम्र का कितना है, 4 गुना। अगर ये 1 वर्ष का हुए तो ये कितने हो जाएंगे, 4x वर्ष का हो जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में पिताजी का जो उम्र है बेटा का उम्र का कितना है, 4 गुना है। 10 साल पहले, अरे भाई तो आज मान के चलो जितने साल के होंगे, अगर 10 साल पहले की बात किया जाए तो ये कितने साल के रहे होंगे, 10 माइनस कर दो। इनके पिताजी भी कितने साल के रहे होंगे, 10 साल माइनस कर दो, सीधी सी बात है, 10 साल पहले की बात हो रही है। उनकी उम्र यानी कि पिताजी की उम्र बेटे की उम्र का 6 गुना था। इनका जो असल में उम्र है ना, उस समय जो जितना बेटा उम्र था उसका 6 गुना ये क्या था, पिताजी की उम्र था। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले, समीकरण बन गया। 6 से गुना करोगे x में तो 6x, 6 से करोगे 10 में तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आपका लिखा हुआ है, 4x माइनस का 10 लिखा हुआ है। अब इस 4x को क्या करो, इधर भेजोगे, पहले से 6x था, वो आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये पहले से -10 था, ये जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन गया, ये आपका सॉरी प्लस का 60 ना बनेगा, ये आएगा तो ये कितना बन जाएगा आपका, प्लस का 50 बनेगा और इधर बनेगा 2x, और x कितना निकलेगा आपका 25।
एक्स क्या था, एक्स था बेटा का वर्तमान उम्र। आपसे क्या पूछा है, बेटे का वर्तमान उम्र, बेटे का वर्तमान उम्र कितना था, एक्स था, एक्स मतलब कितना था, 25 वर्ष था। सो 14 का आंसर क्या आने वाला है, 25 वर्ष। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है, 2 नंबर ऑप्शन में कितना दिया गया है आपका, 25 वर्ष। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है कि रवि का रैंक ऊपर से क्या है आपका, 18वां है। ऊपर से अगर बात किया जाए तो 18 नंबर पे कौन आते हैं, रवि आते हैं। यानी कि रवि से पहले कितने बच्चे, 17 बच्चे। और एक खुद स्थान किसका हो गया आपका, रवि का, यानी कि ये आपका हो गया सब मिला के 18वां बच्चा हो गया। ठीक है, ऊपर से। किरण का रैंक जो है नीचे से 22वां है। किरण एक दूसरी लड़की कह सकती हो, यहाँ पे उसका नीचे से 22वां नंबर पे है। यहाँ पे आपका कौन आ गया, किरण आ गया, जो कि 22वां नंबर पे है। 22वां का मतलब यह हो गया कि इनके नीचे कितने बच्चे होंगे, 21 बच्चे होंगे। ठीक है ना। और इनके बीच कितने छात्र हैं, 5 छात्र। इनके बीच में 1 2 3 4 5, ये रहे 5 छात्र। तो आपसे पूछे हैं कि उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उस क्लास में टोटल कितने बच्चे, ध्यान देना। यहाँ पे 17 बच्चे थे, रवि को लेकर 18 बच्चे हो गए, प्लस में बीच में 5 बच्चा हो गया। और यहाँ पे किरण कितने नंबर पे थी, नीचे से 22वें नंबर पे थी। सबको जोड़ दीजिए तो 22 18 कितना होता है, 40 5 कितना हो गया आपका, 45 हो गया। यानी कि क्लास में टोटल हमारे पास 45 बच्चे हैं। क्लियर है आपका। चलिए आगे बात करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या आएगा, 1 नंबर आएगा। ठीक है, अगला कहते हैं इसमें से कौन सा जो आरेख है आपका, मिठाई, मिठाई, रसगुल्ला और क्या है, सेब के बीच के संबंध को बताता है। जैसे कि आप जानते हैं ये मिठाई के अंतर्गत ही क्या आता है, रसगुल्ला एक कह सकते हो, प्रकार कह सकते हो, है तो सबके सब स्वीट्स ही है ना। मिठाई मतलब स्वीट्स होते हैं, और रसगुल्ला क्या है, एक प्रकार का मिठाई कह सकते हो। सो अगर सेब क्या है, सेब तो हमारा फल है, वो तो अलग आइटम है। सो ये हमारा देख सकते हो, ये हमारा हो गया मिठाई, और उसके अंतर्गत क्या आ गया, रसगुल्ला आ गया। लेकिन सेब तो एक अलग आइटम है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है इस तरह का, देख सकते हो ऑप्शन नंबर हाँ है फर्स्ट में। तो 16 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका, फर्स्ट आ जाएगा। 17 नंबर, सोना धातु जस्ता। आपको बता देना चाहते हैं, सोना को हम लोग है ना क्या बोलते हैं, इसको ऑडम बोलते हैं, एयू से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। जस्ता को हम लोग क्या ZN से करते हैं। आपको पता ना चाहिए कि जस्ता हो या सोना हो, सब के सब क्या है, धातु है। सो धातु के अंतर्गत हमारा सोना, जो कि एक अलग प्रकार का धातु है, जस्ता ये भी एक अलग प्रकार का धातु है, दोनों का गुण अलग अलग है। सो आप कह सकते हो कि ये हमारा जो ग्राफ हो गया, जो हमारा वेन आरेख है, ये हमारा धातु का हो गया, ये हमारा सोना का, ये हमारा जस्ता का हो गया। ऑप्शन नंबर कितना आने वाले हैं इसके, 4 आने वाले हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। कहता है कि आप इस त्रिभुज में काउंट करके बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज, सॉरी इस वाले आकृति में काउंट करके बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले करते क्या है, इस त्रिभुज में हम छोटे छोटे त्रिभुज का पहले नामकरण कर लेते हैं। जैसे कि एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये 2 3 4, एक यह है 5। 3 नंबर जो है ना आपका त्रिभुज नहीं, याद रखना। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। कहता है कि दिए गए आकृति में क्या कहता है, आपका त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसमें 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, ये आपका 3 त्रिभुज, ये छोटका वाला 4 है, ये छोटका वाला 5 है, ये 6 है। आपके सामने जो है 6 त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 6 त्रिभुज। तो पहले ये हो गया। अब देखते हैं किन किन आकृतियों को आपस में मिलाने से हमारा जो है त्रिभुज की संख्या बढ़ सकता है। जैसे कि अब देखो, इसका हालांकि त्रिभुज नहीं है, लेकिन इसका नाम लिखना चाहते हैं। किसका, इसका नाम लिखना चाहते हैं। इसका नाम है आपका, इसका नाम कर लेते हैं 7, हालांकि वो त्रिभुज नहीं है। और एक ये भी आपका नामकरण कर लेते हैं, लेकिन ये भी आपका त्रिभुज नहीं है। नामकरण करने के लिए 8 कर लेते हैं। ठीक है ना, 8 त्रिभुज अभी तक नहीं है। त्रिभुज कितने अभी तक पता चला, हमें 6 ही पता चला। ठीक है ना, चलो। लेकिन अगर आप 1 और 2 को मिला दोगे, एक त्रिभुज बन जाएगा, देख सकते हो ये त्रिभुज बन गया ना। तो हम इसको लिखने वाले कुछ इस प्रकार से, अगर आप मिला देते हो 2 और 3 को, तब भी आपका क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। इसके अलावा मिला देते हो 1 7 और 4 को, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, आपका एक त्रिभुज बन जाएगा। यानी कि 1 7 4, देख सकते हो। इसके अलावा 4 और 5 को मिलाओगे तो त्रिभुज बन जाएगा। इसके बाद 5 4 और 8 को मिला दोगे तो आपका एक और त्रिभुज बन जाएगा। सबका नाम देख सकते हो, अलग अलग है। 5 और 6 को मिला दीजिएगा तब का त्रिभुज बन जाएगा। और देख सकते हो 3 और 7, केवल 3 और 7 को मिलाइएगा तभी आपका त्रिभुज बन जाएगा, देख सकते हो। 3 7 के अलावा 3 7 और 6 को भी मिला दीजिएगा तब का क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। 3 7 6, देख सकते हो सारे नाम क्या है इसमें अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है ना। एक और देख लो, और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, 4 और 7, देख सकते हो 7 और 4 को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, आपका त्रिभुज बन जाएगा। यही आपके जो है 6 त्रिभुज पहले से थे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपके इसमें टोटल जो है
15 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। सो 18 के आंसर क्या आने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 4 आने वाले हैं, ठीक है। अगला, ऐसे कौन से दो चिन्ह हैं जिनको यदि आपस में बदल दिया जाए तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, इस माइनस का नाम यहाँ पे गुन्ना कर दीजिए और गुन्ना का नाम क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और तब सॉल्व करके देखिए क्या 29 आंसर आता है, चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गुन्ना है और यहाँ पे भाग है तो सबसे पहले भाग का काम होगा, यहाँ पे 30 रहेगा, गुन्ना का 12 आ गया, प्लस का 6, माइनस का 2, अब भागा का मतलब होता है बट्टा में 3। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे 29 आना है, नहीं आ पाएगा, चेक कर लेना, नहीं आएगा। तो अगर आप क्या करते हो इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर हम 4 पे अगर अटैक कर, ऑप्शन नंबर अगर हम 3 पे अटैक करते हैं तो उसमें प्लस और भागा दिया है, तो अगर हम इसके जगह पर भागा कर दे और इसके जगह पर क्या कर दे, प्लस कर दे, क्या करने वाले हैं, 30 प्लस के जगह पर क्या बोला है, भागा करने के लिए, 30 माइनस 12, यहाँ पे भागा करना है, यहाँ पे 6 का देना है, और गुन्ना करके यहाँ पे 2 देना है, गुन्ना 2 है, और भागा के जगह पर क्या करना है, आपका प्लस कर देना है, और यहाँ पे 3। क्या इसको सॉल्व करने से 29 आ जाएंगे, यदि 29 आ गया तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, पहले भाग की क्रिया होगी बुडमास के नियम के अनुसार, तो यहाँ पे भाग लगेगा, कितना बनेगा आपका, 2 बनेगा। सो 30 माइनस 2 अब गुन्ने 2 प्लस 3, ये हो गया आपके कितने हो गए, 4 हो गए, 30 माइनस 4 प्लस 3, और 30 और 3 कितने होते हैं, 33 में से 4 गया तो कितना आएगा, 29, और ये रहा आपका RHS 29। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आने वाले हैं, इसका है 3। क्लियर है आपका, यानी कि प्लस के जगह पर आप क्या कर दो, भागा कर दो, और भागा के जगह पर क्या कर दो, प्लस कर दो, आपका समीकरण क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है 20 नंबर, कहता है यदि एस को हम घटाओ बोले, एस क्या करता है, घटाओ को बताता है, डी हमारा भाग है, एम हमारा गुन्ना है, ए हमारा जोड़ है, तो बताइए इसका मान क्या होगा, ठीक है। लिख लो, 40 है, ए के जगह पर जोड़ रख दीजिए, 30 है, यहाँ पे एस के जगह पर घटाव कर दीजिए, ये आपका 30 था, घटाव कर दिए, उसके बाद 3m है, 3 हो गया, m के जगह पर क्या बोला, गुन्ना बोला है, 20 है, और यहाँ पे d के जगह पर क्या बोला है, भाग है, और लास्ट में क्या आपका है, 4 है। लिख लो, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम बुडमास के नियम के अनुसार, ठीक है ना। पहले इसका भाग दोगे तो 5 बनेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे कितना है, 40 है, यानी कि 40 प्लस 3 माइनस कितना हो जाएगा, 15, ये हमारे दोनों जुट जाएंगे, 70 में से क्या होगा, 15 घटेगा, कितना बचेगा हमारा, फाइनल 55 इसका आंसर आ जाएगा। सो 20 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, आपका फर्स्ट आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है अब नीचे आपको जो क्वेश्चंस दिए गए उसको है ना, कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ना है, और बताइए किसमें से कौन सा निष्कर्ष जो है हमारे दिए गए कथनों को क्या करता है, तार्किक रूप से क्या करता है, अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कुछ एक्टर जो हमारे हैं सिंगर हैं, ये हमारे कुछ एक्टर हो गए, यहाँ पे लिख देते हैं, ये एक्टर हमारे हैं, ये क्या है, हमारे सिंगर हैं। आप देख सकते हो सारे एक्टर तो सिंगर नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक्टर क्या है हमारे इसमें सिंगर के कैटेगरी में ये वाला चले आए ना, ठीक है। आगे बात करते हैं, जितने भी सिंगर है सब के सब क्या है, डांसर है, यानी कि सभी सिंगर क्या है, हमारे डांसर है, सभी सिंगर क्या हमारे हैं, डांसर है, ये क्या हो गया, हमारे सभी सिंगर डांसर है, ठीक है। इसका निष्कर्ष कहता है कुछ एक्टर डांसर है, कुछ एक्टर हमारे डांसर के कैटेगरी में है, बिल्कुल सही बात आ रहे हैं। और कोई भी आपका क्या है, कोई भी सिंगर आपका एक्टर नहीं है, जो कि गलत बात है। हम देख सकते हैं इतना हमारा सिंगर जो है हमारा एक्टर है, सो ये वाला गलत हो गया, यानी कि केवल और केवल आपका निष्कर्ष एक जो है अनुसरण करता है, ठीक है ना। चलो, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा 21 का। 22 नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ पेपर पेन है, ये आपका पेपर हो गया और ये आपका पेन हो गया। आप देख सकते हैं ये जो कुछ वाला आपका है, कुछ पेपर क्या है, पेन है, और सभी पेंसिल पेन है। क्या बोला है, जितने भी पेंसिल है सब पेन है। मान लो भैया ये हमारे क्या है, पेंसिल है, ये हमारे क्या है, पेंसिल है, और ये सब के सब पेंसिल क्या हमारे हैं, पेन है। कहता है कुछ, क्या कहता है, कुछ पेन पेंसिल है। देखो भाई, कुछ पेन क्या है आपके, पेंसिल है, कुछ दूसरा क्या कहता है, कुछ पेन आपका क्या है, पेपर है, कुछ पेन क्या है आपका, पेपर है। बात तो दोनों सही है, दोनों सही है भाई। कहता है कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, सही बात है भाई, और कुछ पेन आपके पेपर है, बिल्कुल सही है। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या करता है, इसका अनुसरण करता है। 22 का कितने आने वाले हैं, 4 आने वाले, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर, कितने त्रिभुज है, वही बात है, सबका पहले छोटा छोटा त्रिभुज का पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4, इसके बाद सब मिला के 1 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5। ऑप्शन नंबर इसका 2 आएगा, ठीक है। 23 का। 24,
न्यूक्लियर का हमको बताना है वाटर इमेज। अगर आप पानी में अपनी परछाई को देखते हो तो सबसे पहले आपका पैर नजर आता है ना, यानी कि अगर यहाँ पे हम क्या लगा दे, एक तरह से कह सकते हो, अगर यहाँ पे हम पानी रख दे तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा, इसका जस्ट उल्टा दिखाई पड़ेगा। तो आप क्या करना, आप चाहते तो इसको पेज पर लिख लेते और उस पेज को ऐसे करके ऐसे पलटा देते। ऐसे नहीं, पेन अपने पेज को ऐसे नहीं पलटना है, मतलब ऐसे नहीं पलटना है, ऐसे लिख लेना है, ऐसे लिख लिए, उसको ऐसे कर दीजिएगा। अब ऐसे कर दीजिएगा तब वो क्या दिखाई पड़ेगा, ये वाला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर इमेज। अगर वाटर इमेज निकालना होगा तो ऐसे कर देना, और अगर हमसे पूछेगा मिरर इमेज तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे लिखे हुए थे, इसको ऐसे कर देते। ठीक है, चलो तो 24 का कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 25 नंबर, अनिल नाम का एक लड़का है जो खुले मैदान में क्या एकदम खड़ा है, और सूर्य क्या है उसके दाहिनी ओर से उगता हुआ बाईं ओर में क्या होता है, डूब जाता है। जैसे मान के चलो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, सबको पता होना चाहिए, सबको पता भी है हमारा सूरज जो है क्या होता है कि हमें वो पूरब से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है और पश्चिम में क्या है डूबता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कहता है जब उगता है तो सूरज उसके दाहिनी ओर से उगता है, यानी कि किसी व्यक्ति का दायां हाथ इधर आना चाहिए। अब दायां हाथ अगर तुम इधर करोगे तो तुम्हारा मुंह कहने जाएगा, उत्तर की तरफ जाएगा। देखो अगर हम ऐसे खड़े हो जाए तो हमारा दाहिना हाथ इन्हें आ गया, और यहाँ से क्या होगा, बाएं की तरफ क्या हो जाएगा, हमारा जो है सूरज आकर डूब जाएगा। सो हमारा मुंह कहने घूमल होगा, कहने घूमल होगा उत्तर की तरफ। सो इस 25 का आंसर क्या आने वाले हैं, उत्तर आने वाले हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ, यहां से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। लड़का और लड़कियों की एक पंक्ति है, उसमें मतलब बॉयज गर्ल्स क्या दिया है, मिक्स करके दिया है, एक पंक्ति दिया है, स्कूल में ऐसा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं बॉयज प्लस ये क्या है आपके गर्ल्स की पंक्ति है। इसमें जो है कृष्ण जो है, यहाँ पे कृष्ण दिया है और आगे जाके कृष्णा बोल दिया। सो कृष्ण हो यहाँ पे कृष्णा हो, बात सेम है। ठीक है, कृष्णा जो है शुरू से 14 नंबर पे, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, और ये हो गया आपके कृष्ण हो गया। कौन हो गया, ये आपका कृष्ण, क्योंकि कितने नंबर पर है, 14 नंबर पे है, यानी कि 5 ये और 3 ये 14 नंबर हो गया कृष्णा का। उसके बाद और राधा जो है अंतिम से 17वें नंबर पर। राधा जो है नीचे से काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 15, 16, और ये 17 कौन हो गया आपका, राधा हो गया, जो कि क्या है नीचे से 17वें नंबर पे है। लिख लेते हैं यहाँ पर है, ये नीचे से क्या है 17वां है, और ये क्या है ऊपर से क्या है आपका 14वां है। ठीक है, अगर हम केवल बॉयज का पंक्ति बनाए, सो यहाँ पे हम केवल बॉयज का पंक्ति बनाने वाले हैं। इस बॉयज की पंक्ति में क्या कहता है, कृष्णा जो है अंतिम से कहता है आपका 25 नंबर पे, क्या बोला है अंतिम से 25। सो नीचे से आने वाले हैं 25 नंबर पे 5 10 15 20 21 22 23 24, और ये आपके आ गए 25 करना पड़ेगा ना, उसी पे चढ़ गया, ये आपका आ गया कौन आ गया, कृष्ण। ये क्या है नीचे से क्या है आपका 25वां नंबर पे। ठीक है, क्लियर। अगला, और लड़कियों में देखा जाए तो राधा, यहाँ पे हम क्या करते हैं लड़की को बनाएंगे, फिर से थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं लड़की लोगों का, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग है, क्या कहता है लड़कियों में देखा जाए तो राधा जो है शुरू से क्या है हमारे 14वें नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पे हम लड़की का बनाते हैं गर्ल्स का, ये क्या है शुरू से 14 नंबर पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये कौन हो गया हमारा राधा हो गया, ऊपर से हो गया 14 नंबर पे। ठीक है, अगर लड़कों में फिर से लड़का की बात कर रहा है, ये जो कृष्णा है शुरू से 10 नंबर पर, अब इधर से काउंट करेगा तो इसका नंबर 10 होना चाहिए, यानी कि इधर से क्या को बचा होगा पहले आपका 5 और 6 7 8 9, और 10 नंबर पे कौन आ गया हमारा कृष्णा आ गया, यानी कि 9 एने काडी हो गया लड़का, और नीचे से दिया है 25, नीचे में 25 यानी कि 24 के 24 हो गया, और खुद एक कृष्णा हमारा हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें बॉयज कितने हमारे पास हो गए, तो 24 एक 25, अब 25 9 कितना होता है 25 9 34 हो गया। सो हमारे पास टोटल बॉयज कितने आ गए 34। नेक्स्ट, लड़कों में कृष्ण जो है ये तो हो गया। लड़कियों में राधा जो है अंतिम से 6 नंबर पे, लड़कियों में जो राधा है इसको बनाना है 6 नंबर। सो इसके नीचे कितने बच्चे होंगे, सो इसके नीचे जो है हमारी 5 लड़कियां होंगी। सो ये हो गया 5 लड़कियां ये, ठीक है लिख देते हैं 5 लड़कियां ये, एक खुद राधा, और यहाँ पे देख सकते हो 5 5 10 और 10 3 13, यानी करीब कितना हो गया हमारा 13, क्योंकि 14 नंबर पे खुद कौन है राधा है ऊपर से, यानी कि इसके पीछे 13 बच्चे, इसके नीचे 5 और खुद एक राधा हो गया। ठीक है ना, यानी कि टोटल लड़कियां कितने हमारे पास हो गई
तो 5 1 6 6 19 13 कितना होता है 19 गर्ल्स हो गया मेरे पास। ठीक है, अगर हमसे पूछ दे कि टोटल लड़के और लड़की कितनी है तो क्या बोलेंगे हम लोग 34 + 19, 34 + 19 कितने बोलेंगे हम लोग 53 बोलने वाले। ठीक है ना, पढ़ते हैं पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, जाहिर सी बात जस्ट निकाले हैं 34 और 19 कितने हो जाएंगे हमारे लिए 53 लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, कहता है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, पहले लड़का बोला है फिर लड़की बोला है। लड़का वाला में आपका था 34 था, लड़की में कितना था आपका 19 था। सो पहले बोला था लड़का और फिर बोला आपका लड़की, तो इसका 34 था और इसका कितना था 19 था, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। ठीक है, अगला कहता है पंक्ति में कृष्णा से पहले कितने लड़कियां है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कृष्णा से पहले क्या बोला आपका है कितनी लड़कियां हैं। ध्यान देना, बॉयज गर्ल्स में देखा जाए तो कृष्णा से पहले कितनी क्या है लड़कियां हैं। ये बालक यहाँ पर कृष्णा से पहले कितने लड़के हैं 9 लड़के हैं। अगर देखा जाए 9 लड़के हैं, कृष्णा को लेके कितने हो गए 10। कृष्णा ऊपर से 4 है, यहाँ पे कहता है कृष्णा 10 है, यहाँ पे कहता है कृष्णा 14 है, इसका मतलब इसमें 4 को एक्स्ट्रा आ गया। 4 को कौन है वाला, कौन है तो लड़की होगा, क्योंकि लड़का में अगर कृष्णा हमारा 10 पे है तो फिर 14 पे कैसे हो गया, इसका मतलब इसमें बीच में 4 को लड़कियां के क्या हो गई घुस के आ गई होगी। ठीक है ना, सो इसमें क्या हो जाएगा कृष्णा से जस्ट ऊपर हमारे पास कितनी लड़कियां हो जाएगी हमारे लिए 4 हो जाएगी। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पंक्ति में कृष्णा से पहले कितनी लड़कियां है। तो यहाँ पे कृष्णा जो है हमारा 10 नंबर पे था लड़का के कैटेगरी में, लेकिन जिसको जब खड़ा कर दिया पंक्ति में तब पता चला 14 नंबर पे हो गया। इसका मतलब इसमें जो है 4 लड़कियां क्या है पीछे से घुस गई होगी। सो इसमें कृष्णा से पहले कितनी लड़की आ गई 4 लड़की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि कृष्णा और राधा के बीच कितनी लड़कियां है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, कृष्णा और राधा के बीच, इन दोनों के बीच कितनी लड़कियां है। ए बालक सुनो, राधा के नीचे में सिर्फ 5 लड़की है, राधा को लेकर क्या है 6 लड़की है। अगर नीचे से काउंट किया जाए तो 6 नंबर पे आती है, यानी कि राधा को लेकर के 6 लड़की है। यानी कि राधा तक जो है इसमें कितनी है, राधा तक को अगर काउंट कर लिया जाए तो कितनी लड़की हो जाएगी हमारे लिए इसमें 6 लड़की। राधा तक कितनी लड़की है 6 लड़की, तो 6 लड़की यहाँ पर है राधा तक, 4 लड़की यहाँ पे था 14 लड़की, टोटल करना है 19 लड़की। तो 6 लड़की या 4 लड़की 10 लड़की तो हो गया, टोटल करना है 19 लड़की। इसका मतलब बीच में क्या वो लड़की 9 लड़की, 6 लड़की राधा तक के नीचे से और 4 लड़की कृष्णा से ऊपर में है, यानी कि 6 4 10 लड़की तो यहाँ जाके बैठी हुई है। इसका मतलब 9 लड़की कहाँ जाके बैठी है इसके बीच में। सो इसका आंसर क्या आने वाले हैं, कृष्णा और राधा के बीच कितनी लड़की है 9 लड़की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद हमें लगता है कि YouTube पे इसका सॉल्यूशन आपको ना मिले। ठीक है, हम आपको पूरी तरीके से समझाने का कोशिश किए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो है सारे क्वेश्चन का आपको डिस्कशन करवा रहे हैं, है ना। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित होगा जो 8वां क्लास की छात्रवृत्ति का तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा क्या है हेल्पफुल है। इसके अलावा आप जो कह सकते हो विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें रीजनिंग का जो एक नया रूप कह सकते हो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत ही बेसिक है, ज्यादा हार्ड तो नहीं कह सकते हो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर से। ठीक है ना, चलो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर इस फिगर का मतलब ये है तो इस फिगर का मतलब क्या है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, जो फिगर बनाया उसका उल्टा कर दिया। सो यहाँ पे इस प्रकार का फिगर का उल्टा क्या हो जाएगा, इस प्रकार का फिगर हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन नंबर कितने आने वाले हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, 31 नंबर, ये बड़ा वाला एक इलिप्स का आकार का है तो उसके अंदर एक छोटा वाला इलिप्स आ गया। सो अगर ये रेक्टेंगल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेक्टेंगल ये और उसके अंदर में क्या होगा एक रेक्टेंगल और हो जाएगा, यानी कि डबल रेक्टेंगल। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 32 नंबर, बाहर एलिप्स है और अंदर क्या है हमारा रेक्टेंगल है। तो जो बाहर एलिप्स है वो अंदर जाके रंगीन हो गया और अंदर का जो रंगीन था वो बाहर आके खाली हो गया। सो यहाँ भी सेम काम होने वाले हैं। अंदर का जो इस प्रकार का शेप था वो बाहर आ जाएगा और बाहर का जो त्रिभुज था वो अंदर जाके क्या हो जाएगा, ये रंगने वाला है। सो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसका, देख सकते हो 32 का आने वाले हैं ऑप्शन नंबर 4। 32 का कितने आएंगे, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे। ठीक है ना, आप देख सकते हो 32 का कितने आएंगे 4, है ना। बाहर हमारा क्या है इस प्रकार का शेप रहेगा और अंदर में क्या रहेगा हमारा ट्रायंगल रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला 33 नंबर, यदि प्रत्येक अक्षर को उसके अगले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो टोमेटो का कोड क्या होगा। बस उसके अगले वाले से चेंज करो। तो टी का नाम क्या हो जाएगा यू, ओ का नाम क्या हो जाएगा पी, एम का नाम क्या हो जाएगा एन, ए के बाद क्या आता है बी, टी के बाद क्या आता है यू और ओ के बाद क्या आता है पी। सो यूपीएन बी यू बी, ऑप्शन नंबर कितना आने वाले हैं फर्स्ट आने वाले। ठीक है, देख सकते हो। अगला
रैट शब्द को हर अक्षर को 3 स्थान आगे करना है, इसके प्रत्येक अक्षर को 3 आगे कर दो। जैसे कि R 18 पे होते हैं तो 18 के जगह पर 3 जोड़ो 21 नंबर, ए हमारे 1 पे होते हैं जाके 3 जोड़ दो 4 नंबर, और टी हमारे 20 नंबर पे होते हैं जाके 3 जोड़ दो 23 नंबर। सो 21 नंबर पे यू और 4 नंबर पे डी और 23 नंबर पे कौन आते हैं, हमारे डब्ल्यू आते हैं। तो यू डी डब्ल्यू ऑप्शन नंबर हमारे फर्स्ट आने वाले। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देना। मून का मतलब ये लिखा गया, तो सन का मतलब क्या होगा। ठीक है, यानी कि एम जो होते हैं हमारे 13 नंबर पे तो लिख दिया 14 नंबर, 1 नंबर बढ़ा दिया। ओ होते हैं 15 नंबर पे तो लिख दिया 16 नंबर, पी 1 बढ़ा दिया। यहाँ भी ओ 15 है तो 16 कर दिया, और यहाँ एन 14 है तो 15 कर दिया। मतलब ये हुआ एक नंबर क्या किया गया है, इन सब में क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो आप भी सेम काम करना, एस में जोड़ दो 1 जाके, एस के बाद क्या आता है टी, यू में जाके जोड़ो 1 नंबर तो भी, और एन में जाके जोड़ेगा 1 तो हो जाएगा ओ, यानी कि टी भी ओ। ऑप्शन नंबर कितने आने वाले हैं, फर्स्ट वाले। चलो ये देखो, कहते हैं 5 लोग हैं पी क्यू आर एस टी, एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। ये लगा दो पंक्ति है, सबका मुंह केने घूमल है, ओने कारी। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी और 5 आदमी। ठीक है, सबका मुंह उत्तर की तरफ है। अगर सबका मुंह उधर घुमा देंगे ना तो इधर उसका बायां हो जाएगा, इधर उसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, अगर सबका मुंह अगर हम उधर की तरफ रोटेट कर दे, घुमा दे, तो इसका ये बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, कहता है टी सबसे बाईं ओर बैठा है। सबसे बाईं का मतलब इधर हो गया, सबसे कोना में जाके कौन बैठा हुआ है आपका, इस साइड से टी बैठा हुआ है। आर किसी भी कोने पे नहीं बैठा हुआ है, यानी कि आर कभी भी यहाँ पे तो भैया नहीं बैठा हुआ है, चाहे जो हो जाए। यानी कि लास्ट में तो कभी भी आर नहीं आएगा, लास्ट में आर कभी नहीं आएगा, ये तो पहले कट गया। अगला, क्यू जो है आर के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। क्यू आर के दाएं, जैसे मान लो हम यहाँ पे आर बिठा देते हैं, तो क्यू क्या है, इसके दाएं, तो इसके दाएं कितने जाएगा, 1 स्थान 2 स्थान, यहाँ पे कोई स्थान तो ही नहीं है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे करना चाहे तो, अगर यहाँ पे आर करेंगे तो इसके दूसरे स्थान पे यहाँ पे कौन आना चाहिए, क्यू, तो यहाँ पे क्यू आ सकता है। जरूरी है क्या, ये आर यहाँ पे नहीं आ सकता है कि वो भी आ सकता है, तो हम वो भी कंडीशन लेके चलेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे टी को बैठाए थे, अब यहाँ पे आर ना बैठा के यहाँ पे आर बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या बैठेगा, क्यू बैठेगा। ठीक है, अगला, पी जो है क्यू का पड़ोसी है, इस बात को मान लीजिएगा। पी जो है क्यू का पड़ोसी तो है लेकिन आर का पड़ोसी नहीं है, तो ध्यान देना, पी जो है आप यहाँ पे बैठाते हैं, मान के चलो सपोज दैट, तो पी हमारा क्या है, क्यू का पड़ोसी तो है लेकिन आर का भी पड़ोसी हो गया। कहता नहीं आर का पड़ोसी बिल्कुल भी नहीं है। सो हमारा पी अगर यहाँ पे बैठा दे तो कोई दिक्कत है क्या, पी हमारा क्यू का पड़ोसी तो है लेकिन आर का नहीं है, बात बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देख लो, अब आप यहाँ पे नहीं बैठा सकते हो पी, कारण क्या है, पी को बनाना है क्यू का पड़ोसी। क्यू अगर आपने यहाँ पे बिठाया है तो आपको पी यहाँ पे बिठाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे पी बिठाते हो तो फिर वो आर का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो। सो हमारा ये किसी भी तरीके से ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है। सो कंडीशन क्या चलने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, चलो, तो बच कौन गया हमारा, एक एस बच गया। अब इसका क्या कहता है आगे देखो, कहता है बाईं से दाईं ओर का सही क्रम क्या है। बाईं ओर से दाईं ओर का सही क्रम क्या है, तो इसका आंसर क्या आने वाले हैं, टी आर एस क्यू पी। और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है भैया आपके इस आंसर से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाले हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप इसमें से किसी भी आंसर को देखोगे, हालांकि है ना, हालांकि इसका आंसर बहुत जगह पे आपको ये सभी मिल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा जरा सोचना इसके बारे में। उसने बोला है पी जो है क्यू का पड़ोसी है, पी जो है क्यू का पड़ोसी है, आर का पड़ोसी नहीं है। चलो ठीक है, आर का पड़ोसी नहीं है। अगला क्या कहता है कि आर किसी भी कोने पर नहीं है। चलो ठीक है, आर किसी भी कोने पर नहीं है। टी क्या है आपका, सबसे बाईं ओर है, लेकिन एक चीज और बोला यहाँ पर है, क्यू जो है आर के दाहिने और दूसरे स्थान पर है। आर के दाहिने दूसरे करने पर आएगा क्या, नहीं, ये तो 1 2 तीसरे ना आ गया भाई साहब, वो तो तीसरा आ गया, उसने बोला था नहीं दूसरे स्थान पर है। सो हमारा ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और बहुत सारी जगह उसी को आंसर सही कर दिया गया है, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर क्या आएगा, टी आर एस क्यू पी, और ये हमारे किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। हाँ मतलब कहीं ना कहीं वो गलत है, उनका जो है कहीं ना कहीं ये जो है ऑप्शंस जो है कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। 37 नंबर, एक लड़की जो है 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी कि आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन वाला है, तो हम बनाते हैं पहले एक डायरेक्शन। ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और ये हमारा ईस्ट हो गया, और ये हमारा वेस्ट हो गया।
6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो यहां से 6 किलोमीटर क्या करो पश्चिम की तरफ इसको जाने दो। फिर क्या कहता है, फिर 6 किलोमीटर क्या कर गया उत्तर की ओर, उत्तर किधर हो गया इधर की तरफ हो गया, तो 6 किलोमीटर उसको जाने दो उत्तर की तरफ। और अंत में 6 किलोमीटर पूरब की तरफ, अगर इधर जा रहा था तो पूरब इसका इधर है, सो 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा पूरब की तरफ। अगर ये 6 है तो ये भी 6 इसका यहाँ पे आके समाप्त हो जाएगा। अब वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है भाई, यहां से पूछा गया, यहां से कौन सा दिशा पड़ रहा है इसका दिशा होने वाला है उत्तर। इसका दिशा क्या है उत्तर। अगर ये पूछता हमसे कि बताओ जहां पे ये पहुंचा है वहां से उसका स्टार्टिंग वाला बिंदु किस दिशा में है, तो इसका नीचे जस्ट क्या था दक्षिण, तो इसका आंसर क्या था दक्षिण आता। बस क्या पूछा है, इसने पूछा है अपने शुरुआती बिंदु से, अपना शुरुआती बिंदु उसका यहाँ पे था, यहाँ से ये कौन सी दिशा में है, ये हमारा उत्तर की दिशा में है। सो इसका ऑप्शन कितने आने वाले हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है आपका। चलिए अब कहता है आपका इस क्वेश्चन का बताना आपका है दर्पण इमेज, यानी कि दर्पण आपको प्रतिबिंब बताना है। इसका आपको बताए थे अगर वाटर निकालना होगा तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख करके उसको ऐसे पलटी कर लेते हैं पेपर को, और अगर दर्पण बनाना होगा तो ऐसे लिख करके उसको ऐसे खोल दीजिएगा, है ना। यानी कि अपने क्वेश्चन को लिख लिया ऐसे करके, इसको क्या करते हैं पन्ना को हम ऐसे घुमा देते हैं। अब ऐसे घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा दर्पण इमेज बन जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर से कहते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, दर्पण इमेज का है। आपको क्या करना है, ये वर्ड लिख लेना है कॉपी पे पन्ना पे, और उसको क्या करना है ऐसे लिखा हुआ था जिसको ऐसे घुमा दीजिए, बस हो गया। ये आपको दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, यानी कि MALA है ना, YALA, यहाँ पे कितना आएगा आपका M, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है, 40 नंबर। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, आपको बोले थे कि जब भी ब्लड रिलेशन बनाइएगा क्वेश्चन को अपने ऊपर लेके बनाइएगा जल्दी बन जाएगा। एक आदमी को इशारा करना है तो इस आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं भैया, हम क्या इशारा कर रहे हैं, और मैं इशारा कर रहा हूं। ये कौन है भैया, मेरा नाम हो गया सुरेश, मैं ही इशारा कर रहा हूं। क्या इशारा कर रहा हूं कि उसका इकलौता भाई, इकलौता जो भाई है, इसका इकलौता जो भाई है वो मेरी पत्नी, भाई हमारी शादी हो गया है, ऐसे कैसे हो गया, तो क्वेश्चन में बोला है मेरी पत्नी, तो मान लो मेरी पत्नी है ये कौन है, मेरी पत्नी के पिता, मेरी पत्नी का जो पिता है, यानी कि मेरी पत्नी का जो, यानी कि मेरे ससुर लगने वाले हैं, पिता है का पिता है। देखा जाए तो ये जो है ना ये एकरो पिता है। कहता है फिर से क्या कहता है कि उसका इकलौता भाई, सुरेश कहता है कि इसका जो इकलौता भाई है, भाई में इकलौता है, इसका इकलौता भाई, ठीक है ना, मेरी पत्नी के पिता का पिता है यह, हमारे पिता का भी पिता यह है, लेकिन ये क्या है अकेला है मतलब ये खुद है पिता। तो हमसे क्या पूछा है, वह आदमी जो है सुरेश के साथ कैसे संबंधित है, ये आदमी और कोई नहीं मेरी पत्नी का क्या है, यह पिता, यानी कि हमारे ससुर जी है, यानी कि हमारे पत्नी का क्या हो जाएगा यह, क्योंकि ये क्या इकलौता बोला है ना, इकलौता इसका भाई है, यही भाई यहाँ पे जाके बैठा हुआ है। सो ये कौन आदमी हो जाएगा, हमारी पत्नी का क्या हो जाएगा, ये पिताजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 40 का क्या आ जाएगा, सुरेश की यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं कौन था यहाँ पे, मेरा नाम क्या था, मेरा नाम था सुरेश, सुरेश की पत्नी का पिता हो जाएगा, सुरेश की पत्नी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसका, फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है आपका। चलो एक और क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, देख सकते हो इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन ये शायद होने वाला है, तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, ये लड़की और कोई नहीं मेरी बहन कह सकते हो, यही क्वेश्चन बनाएगी आज, ठीक है ना यही बनाएगी क्वेश्चन। कहता है एक लड़के का परिचय करवाना है, एक लड़के का परिचय करवा रहा है, ठीक है ना, परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है ना, कि वह मेरे चाचा, अब मेरी बहन की जो चाचा होगी वो चाचा हो गए हैं, चाचा के पिता, चाचा के पिता कौन होता है बुआ, हमर बाबा, या हमर बाबा बोलो या फिर हमारी बहन का बाबा बोलो, ठीक है ना, उसकी बेटी, तो बाबा का बेटी क्या होता है, फुआ होता है या बुआ होता है ना, का बेटा है, यानी कि हमारे फुआ के बेटा हो गया, यानी कि देखा जाए तो ये भाई लगेगा, कौन सा भाई लगेगा, फुफेरा भाई लगेगा, क्या लगेगा ये, फुफेरा भाई है। कहता है कि बताओ लड़के का इस लड़की से के साथ कैसा संबंध है, तो ये क्या है, लड़के का उस लड़की से क्या संबंध है, तो फुफेरा भाई का संबंध है, ठीक है ना, फुफेरा भाई लगेगा, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो 42 नंबर, इस सीरीज को देखना है और आपको अगला नंबर बताना है। सीरीज कहता है 20 है, 15 है, 25 है, 30 है, 25 है, 5 घटा के 10 जोड़ा, 5 घटा के 10 जोड़ तो कितना हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 43 नंबर,
प्रिंटर शब्द से आपके जो है कौन से अक्षर बनाया जा सकता है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा आपका जो है शब्द कह सकते हो जो इन्हीं से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि इंटर, अगर बात करते हैं इंटर में तो ई आया हुआ है, एन आया हुआ है, टी भी आया हुआ है, एक और ई, उसके पास डबल ई है ही नहीं, तो फिर ये बन कैसे गया? इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे आते हो तो पी आपका उसी से लिया गया है, आर भी आपका उसी से लिया गया है, आई भी आपका उसी से लिया गया है, एन भी आपका उसी से लिया गया और टी भी आपका उसी से लिया गया है। यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर कितने आने वाले हैं? 2 ऑप्शन। अगला, अभी जस्ट कुछ देर पहले इसके क्वेश्चन देखे हुए थे क्या, कि सभी हारमोनियम क्या है? वाद्य यंत्र है। ये आपके क्या हो गया? हारमोनियम, और ये क्या हो गया? उसके वाद्य यंत्र। यहाँ लिख देते हैं वाद्य यंत्र, और ये क्या है? हारमोनियम, हारमोनियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, सभी वाद्य यंत्र बांसुरी है। जितने भी वाद्य यंत्र है सब के सब क्या है? बांसुरी है, बांसुरी। तो कहता है कि सभी बांसुरी, क्या बोला है? सभी बांसुरी वाद्य, नहीं सभी बांसुरी कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो गलत बात है ना। सभी हारमोनियम हमारा बांसुरी है, ये सही बात है कि छोटका वाला जो घेरा है वो हमारे इस बड़े वाले घेरे के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि केवल और केवल आपका अनुसरण कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसका 2 आ जाएगा। 45 नंबर, कुछ आम पीले हैं, यहाँ पे आम कर लो, लेकिन कुछ ही आम क्या है? आपका पीला है, तो ये पीला हो गया, थोड़ा सा इतना आम। अगला, सभी टिक्सो आम है, सॉरी कुछ टिक्सो आम है, सिर्फ आम और टिक्सो में संबंध दिया है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतना जो कुछ है, ये कुछ क्या है हमारा? टिक्सो, वो क्या हमारा है? आम है। इसका निष्कर्ष क्या कहते हैं कि कुछ आम हरा है। भाई आम तो पीला के साथ संबंध दिया, हरा के साथ तो देवे नहीं, क्या पहले कट गया? और टिक्सो कहता है पीला। भाई टिक्सो और पीला में कोई संबंध पहले से भी नहीं बताते, तो कैसे आप बोल सकते हो? यानी कि ना ऑप्शन नंबर ना ही इसका निष्कर्ष 1 और 2 दोनों में से कोई भी इसका जो है अनुसरण नहीं करता है। सो ना तो 1 होगा और ना तो आपका 2 सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, 46 नंबर, सभी एक्टर, जितने भी एक्टर है वो सब के सब क्या है? लड़कियां है। क्या है आपका? लड़कियां है। और कहता है सभी लड़कियां सुंदर है। आहा, सभी लड़कियां क्या है भाई साहब? सुंदर है, सुंदर है। ठीक है, चलो, इसका निष्कर्ष कहता है कि सभी एक्टर क्या है? सुंदर है। सभी एक्टर सुंदर है, छोटा वाला जो गोला है हमारे बड़े वाले गोले के अंदर, यानी कि ये वाला सही हो गया। और कुछ लड़कियां एक्टर है, कुछ लड़कियां हमारे क्या है? वास्तव में एक्टर, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हमारे हैं? बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका? 3 नंबर आ जाएगा। चलो 47 देख लेते हैं, बहुत आसान सा है। ठीक है ना, ए का मतलब प्लस होता है तो 15 लिख लो पहले, ए का मतलब प्लस कर लो, यहाँ पे 25 है, एस का मतलब माइनस कर लो, 30 डी है 30 लिख लो, और डी का मतलब भाग कहता है, 6 है 6 लिख लो, एम का मतलब गुणना है, लास्ट में कितना कहता है आपका? 3 है। बस सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है, बॉडमास का नियम फॉलो कराइए। ठीक है ना, इसका भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, गुणने का 3 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 15 है, और ये हो जाएगा 15 + 25, और ये हो जाएगा माइनस का 15, 15 कट के कितना आंसर आ गया? 25, ऑप्शन नंबर 3। चलो ये देख लो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? एक पैटर्न को फॉलो कर लीजिए, तो सीधा सीधा ए बी, यहाँ पे क्या आएगा? सी डी, फिर से ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी। आपने क्या क्या चीज फिलअप कर दिया? आपने फिलअप किया है सी डी ए डी बी सी, आपने किया है। अच्छा सॉरी, ये तो यहाँ पे थोड़ी ना फिलअप करने के लिए दिया है, यहाँ पे केवल सी ना है। ठीक है ना, तो सी ए डी बी सी, यहाँ पे क्या आएगा? सीधा सीधा सी ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? सी ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 49 नंबर, घड़ी हमारा समय बताता है, घड़ी हमारा समय बताता है, तो थर्मामीटर क्या बताता है? थर्मामीटर क्या बताता है? हमारे तापमान को बताता है, कितना ताप है, कितना है ना, उसका बताता है। घड़ी हमारे समय को बताते हैं, तो थर्मामीटर हमारे तापमान को बताते हैं। चलो ऑप्शन नंबर उसका 2 आ जाएगा। एच हमारा 8 नंबर पे होता है, तो 8 की जगह पर 10 कर दिया, और एस 19 होता है तो 17 कर दिया, यानी कि 2 नंबर जोड़ के 2 नंबर घटा दिया। इसके अलावा जे होता है 10 नंबर पे, 10 का कर दिया 12, 2 नंबर जाके जोड़ दिया। ठीक है, क्या कर दिया? 2 नंबर जाके जोड़ दिया, 10 का 12 कर दिया। और ये हमारे होते हैं 17, तो कर दिया 15, यानी कि 2 नंबर क्या कर दिया? घटा दिया। तो आप भी सेम काम करना, पहले जोड़ना 2 नंबर, ये 3 नंबर का होता है, 2 नंबर जोड़ोगे तो 5 नंबर ई हो जाएगा, 2 नंबर घटा दो। तो हमारे एक्स होते हैं 24 नंबर पे, 2 माइनस करोगे तो 22 नंबर कितना आ जाएगा? भी आ जाएगा। अब देख सकते हो ई के साथ भी वाला ऑप्शन नंबर केवल 2 ही है, बाकी तो है भी नहीं। आगे चेक भी कर सकते हो, फिर जोड़ना पड़ेगा 2 नंबर, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, जी हो जाएगा, और इसमें 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 आ गया 50 का। 51 नंबर,
कहता है आपको इसमें से कोई एक संबंध जो है बिल्कुल अलग तरीके का, उसको आपको पकड़ के बताना है। बाकी इसमें 3 संबंध एक जैसे, जैसे कि 10 का दुगुना कर दिया, इसका भी दुगुना कर दिया, इसका भी दुगुना, इसका भी दुगुना, यहां तक तो समझ में आ रहा है। और इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, लेकिन इसका स्क्वायर ये बिल्कुल भी नहीं है। सो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि तीनों जो है एक तरीके का है, ये उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। 20 है तो 40 कर दिया, 30 है तो 60 कर दिया, दुगुना कर दिया, 25 का 50 कर दिया, 40 का 80 कर दिया, दुगुना कर दिया। अब इन दोनों को मिला के 60 होता है, इन दोनों को मिला के 90 होता है, जो कि दिया नहीं गया है। इन दोनों को मिला के 75 दिया गया है, दोनों को मिला के 120 दिया गया, यानी कि तीनों क्वेश्चन एक जैसा है, बस ये ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। सो हमारा वही आंसर हो जाएगा, 53 का 3 आ जाएगा। ठीक है, 54 नंबर, यहाँ पे कितना आएगा, 52 का 3 ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, 53 नंबर। गेटवे ऑफ इंडिया हम जानते हैं मुंबई में है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में बिल्कुल सही है। गोलघर पटना में, ये भी सही बात है। लेकिन जो महाबोधि मंदिर लिखा हुआ है पटना, ये हमारा बिल्कुल गलत है। यही हमारा क्या है, जो गलत है वही हमारा सही है। गलत इसलिए क्योंकि ये जो है उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं है। सही इसलिए क्योंकि यही इसमें से तीनों एक जैसा है। ये हमारा क्या है, गलत है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और हम्पी जो है आपका कर्नाटक में है। राजगीर, राजगीर आपका बिहार में पड़ता है, लेकिन वाराणसी में झारखंड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, सो यही क्या हमारा गलत है, यही हमारा सही है। ठीक है, चलो 55 नंबर कहता है, आप देख सकते हो 10 का कर दिया 30, यानी कि दुगुना करके 10 जोड़ दिया। यहाँ भी क्या क्या 25 का कर दिया 60, तो 25 का दुगुना कर दिया तो 50 और 10 जोड़ दिया तो 60, दुगुना करके 10 जोड़ा है, दुगुना करके 10 जोड़ा है। तो तुम भी क्या करो, दुगुना करके 10 जाकर जोड़ दो, तब 20 दूना 40 और 10 जोड़ेगा तो 50। 20 का दुगुना करके क्या करना है, 10 जोड़ देना है। तो 40 प्लस 10 कितना होगा, हमारे लिए 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला, ये तो उल्टा लिखा गया है। ए का उल्टा जेड होता है ना, और बी का उल्टा वाई। अगर ये ए से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है, तो यहाँ पे कितना से स्टार्ट होगा, यहाँ पे सी से स्टार्ट होगा। और सी का उल्टा क्या होता है, एक्स, तो डी से स्टार्ट करती होगा। डी से स्टार्ट होगा तो हमारा डी से कितना आएगा, डी के साथ हमारा डब्ल्यू आता है। सो यहाँ पे कितना आने वाले हैं, सी एक्स डी वाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कहता है आपका 57 नंबर में सारथी का लिखा गया है ये वी डी यू के डब्ल्यू ए डब्ल्यू के एल, यानी कि एस होता है हमारे 19 नंबर पे, तो लिख दिया इसका 22 नंबर, 3 जोड़ा है। और ये होते हैं 1 नंबर पे, तो लिख दिया 4 नंबर, यानी कि इसमें भी 3 जोड़ा है। कितना होता है, 18 नंबर पे होता है। और 18 नंबर पे होता है तो ये होता है यू 21 नंबर पे। और टी हमारा 20 है तो डब्ल्यू हमारा 23, यानी कि क्या 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 पता है, सब में ना 3-3 जोड़ दिया गया सीधा सीधा। आप भी क्या करना, सब में 3-3 जाकर जोड़ दो। 18 में 3 जोड़िएगा 21, 1 में 3 जोड़िएगा 4, 20 में 3 जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका 23, और 8 में 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 11। यू डी डब्ल्यू के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 58 में कहता है, देख लो क्या कहता है, आई एम लक्की को लिखा गया है PUREDAL, यू आर लक्की को लिखा गया है MURUDEL, और ऑल आर लक्की को लिखा गया है RUSEDEL। किसका पूछा है, लक्की का। आप देख सकते हो लक्की यहाँ भी है, लक्की यहाँ भी है, लक्की यहाँ भी है, यानी कि इस तीनों कोड में है। इस तीनों कोड में, इसमें और इस कोड में देखो तो, इस कोड में देखो तो क्या क्या मिल रहा है, PUREDEL, RUDEL, DEL भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ से केवल DEL मिल रहा है, DEL। सो लक्की का क्या बन जाएगा हमारे लिए, DEL। 59 नंबर कहता है, अगर आप इसको डिक्शनरी में सजाते हो तो दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द है, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन मिलेगा आपको। पहले सजा लेते हैं। पहले सब में आई है, उसके बाद एन है, यहाँ डी है, भी है, यू है, भी है, तो आपको डी वाला पहले मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद भी है, यू है, तो आपको पहले यू वाला मिलेगा 4 नंबर। उसके बाद भी है, ई है, आई है, तो आपको पहले ई वाला, तब मिलेगा आपको आई वाला। सो इस तरह से अगर सजा के लिखोगे तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा, ये 4 नंबर वाला सब आएगा दूसरे स्थान पर। ठीक है ना। यहाँ भी क्या कहता है आपका है, एक आपका जो है यहाँ पे सीरीज दिया गया है, इसमें आपको फिलअप करना है। यानी कि ये लगता है क्या है, OMA, एम के बाद ए आ गया, AMA, और ए के बाद एन है तो यहाँ पे एन लिखो, एन के बाद जी है, यहाँ पे जी लिखो, जी के बाद ओ, यहाँ पे ओ लिखो। लगता है मैंगो है, मैंगो है, तो यहाँ भी क्या आएगा, MANGO, मैंगो आ गया। सो आपने क्या क्या फिलअप कर दिया, आपने फिलअप किया है AGMNNO, है ना। देख लेते इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, AGMNNO, AGMNNO। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसका, फर्स्ट आ जाएगा। देख सकते हो AGMNNO।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत आसान है, बहुत आसान है। 15 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे 120 आ जाएगा। 14 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 70 आ जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 80 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। रीजनिंग इस बार का ना अच्छा दिया था, बहुत आसान दिया गया था, ठीक है ना। हाँ एक दो क्वेश्चन थे बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62, ठीक है। पी जो है के की माँ है, ऐसा करते हैं पी क्या है, के की माँ है। पी जो है के की माँ है, तो ये मान लो मेरी मम्मी हो गई, ये मैं हो गया। के जो है डी की बहन है, ये बहन है, बहन मतलब ये मैं है, लेकिन मैं कौन हूँ, मतलब मेरी बहन को ले लो यहाँ पे, ठीक है ना। के कहता है डी की बहन है, अब ये डी कौन हो गया, एक यहाँ पे भाई, इसका भाई हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मैं ले लेता हूँ। डी जो है जे का पिता है, लो मेरी शादी भी हो गई यार, है ना। मैं जो है इसका पिता हूं, यानी कि मेरा बेटा हो गया। पी का जे के साथ क्या संबंध है, देखो जाए तो पी का जे के साथ क्या संबंध है, पी हमारी दादी लग जाएगी किसका, जे का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका दादी ऑप्शन आ जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर 2 आएगा। एक सुबह सूरज उगने के बाद सुरेश एक खंबे की ओर क्या है, मुंह करके खड़ा हो जाता है। खंबे की परछाई उसके ठीक दाहिने ओर पड़ती है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अगर यहाँ पे इधर जो है, अगर वो दाहिने की तरफ घूम जाती है, मान के चलो दाहिने की तरफ घुमा हुआ है, मतलब दक्षिण की तरफ घुमा हुआ है, उस समय क्या होगा, सूरज क्या करेगा, एक खंबे की परछाई कहाँ बनाएगी, उसके जस्ट दाहिने की तरफ, यानी कि देखा जाए तो इधर बना देगी। इसका मतलब उसका मुंह केने है, उसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है, ठीक है ना। खंबे की परछाई कहाँ बन रही है, खंबा की परछाई इसकी इधर बन रही है, उसका मुंह केने की तरफ घुमा हुआ है, दक्षिण की तरफ घुमा, यानी कि 63 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 3 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। चलो 64 नंबर, एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ये भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। कहता है पहले चलता है 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, इसको चला दो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर क्या करता है, दाहिनी ओर मुड़ गया, मतलब इधर से इधर घूम गया, इधर घूम गया कितना, और चलता है 3 किलोमीटर, और फिर मुड़ता है बाई की तरफ, यानी कि इधर घूम गया, और कितना चलता है आपका 5 किलोमीटर। कहता है अब वह शुरुआती जगह से किस दिशा में, यहां से ये कौन सी दिशा में, ये कौन सा दिशा इसका है, वो कौन सा दिशा है, तो ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, यानी कि पश्चिम और दक्षिण हो गया, पश्चिम दक्षिण हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आ गया। 65, अगर परसों शुक्रवार था मतलब क्या, बीत गया, ध्यान देना ये आज की बात है, तो आज नहीं, ये कल की बात है, ये परसों की बात है, ये कौन सा दिन है आपका, शुक्रवार। अगर परसों आपका जो है शुक्रवार था, तो कल के बाद, यानी कि ये जो है, ये कल के बाद पूछा ये वाला दिन कौन सा है। अगर ये शुक्र है, ये शनि होगा, ये रवि होगा, ये सोम होगा, या मंगल होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 65 का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, कहता है रमेश एक पंक्ति में बाएं से क्या कहता है, 12वां। ध्यान देना, रमेश नाम का जो व्यक्ति है बाएं से क्या है, 12वां है, यानी कि रमेश से पहले कितने व्यक्ति होंगे, 11 व्यक्ति, और खुद रमेश जो है आपके क्या है, 12वें नंबर पे है, इसके पहले बाएं से आपका जो है 12वें नंबर पे है। सुरेश जो है दाएं से क्या कहता है, 9वें नंबर पे, यानी कि सुरेश अगर यहाँ पे ले ले तो सुरेश के जस्ट इधर कितने व्यक्ति होंगे, ये हमारे 8 व्यक्ति होंगे, क्योंकि खुद 9 नंबर पे है। अगर दोनों के दोनों अपनी जगह बदल ले, ये चला जाए इसकी जगह पर, ये चला जाए इसकी जगह पर, तो रमेश जो है बाएं से हो जाता है 14वां नंबर। रमेश अब यहाँ पे नहीं है, बल्कि रमेश कहाँ पे, यहाँ पे है, और कितने नंबर पे आ गया, 14 नंबर पे आ गया भाई। अगर ये 14 नंबर पे आ गया, इसका मतलब पहले क्या वो आदमी हो गया, 13 आदमी, 13 आदमी के बाद क्या है, रमेश का 14वां नंबर है, लेकिन रमेश तो इसके जगह सुरेश की जगह आया था, तो सुरेश के बाद कितने व्यक्ति है, 8 व्यक्ति, सो रमेश के बाद कितने व्यक्ति रहेंगे, 8 व्यक्ति। बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति, तो 13 व्यक्ति, रमेश को लेकर 14 व्यक्ति, जो कि आपका जगह चेंज हुआ था, और 8 व्यक्ति बाद में, 14 8 आपका जो है 22, यानी कि 14 + 8 कितना हो गया आपका 22, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसका, फर्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। चलो 67 नंबर क्वेश्चन, ऐसा कौन सा 2 चिन्ह है जिसको बदल दिया जाए, समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, एकदम सही हो जाएगा। तो 20 है +10 है -15 है भागा 5 है गुणने का 6 बराबर क्या है 44 है। कहता है इसमें से कौन सा हम 2 चिन्ह को आपस में बदल दे के हमारा समीकरण क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, माइनस और गुना को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस, यहाँ पे क्या कर देते हैं गुना। सो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा 20 + 10, यहाँ पे गुना का चिन्ह आएगा, 15 के साथ 5 आएगा, यहाँ पे माइनस का 6 आएगा। देखते हैं सॉल्व करके 44 आता है कि नहीं आता। पहले भाग देंगे 3 आएगा, माइनस का 6 है, गुने का 10 है, प्लस का 20 है, ये 20 है और ये 30 है, माइनस का कितना है 6 है, 20 और 30 50 हो गया, माइनस का 6 कितना आ गया आपका 44 आ गया, यानी कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है। चलो 67 नंबर,
यदि ए हमारा घटाव को दर्शाता है, ठीक है, लिख लो 50 है। डी के जगह पर क्या है, जोड़ को दर्शाता है, डी 20 है। और ये बोला है घटाओ, तो हमने एक जगह पर घटाव कर दिया, 10 है। सी हमारा कहता है गुना को दर्शाता है, 2 आ गया। और बी हमारा भाग को दर्शाता है, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। सॉल्व करना पड़ेगा हमें बस, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 + 20 - 10 गुने 2 बटा कितना आएगा, 5। ये कट गया 2 मरतबे में, गुना करोगे तो 4 आ जाएगा। ये 20 है प्लस का 50 है, 50 20 70 में से 4 घटा कितना आएगा आपका, ये आपका आ गया 66 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 3 ऑप्शन, ठीक है ना। चलो 69 देख लेते हैं। यदि इन सबको अगर आपस में जोड़ोगे तो इसमें से कौन सा फिगर बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो एक ट्रायंगल है और एक इस प्रकार का फिगर बन रहा है कि नहीं, और एक बन रहा है इस प्रकार का फिगर। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये जो फिगर बन रहा है, ये वाला फिगर हो गया, छोटका वाला ट्रायंगल यहाँ है, और ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये आपका ये वाला फिगर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट आ गया, ठीक है। 70 नंबर कहता है आपका एक ट्रायंगल बहुत लंबा टाइप का है, एक छोटा सा ट्रायंगल आपका है, उसका ये भी ट्रायंगल आपका है थोड़ा सा। आप देख सकते हो इस वाले फिगर में, आइए बहुत देख सकते हो लंबा वाला फिगर आपका यहाँ पर है, एक लंबा वाला ट्रायंगल यहाँ पर है जो कि ये वाला आ गया, ठीक है। एक आपका ये छोटा वाला ट्रायंगल आ गया जो कि आपका ये वाला कह सकते हो, फिर ये लंबा वाला ट्रायंगल आपका ये आ गया, और साथ साथ में ये आपका कह सकते हो आपका ये आ गया, यानी कि 70 का ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। 71 नंबर इसमें कहता आपका है ना, जो इसमें कौन सा आपके जो है फिगर बन सकते हैं। अगर हमने इसको क्या कर दिया, आप देख सकते हो आपके सामने क्या है, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर कितने आ जाएंगे, इसका 3 आ जाएगा। 71 कितना आएगा, 3 आएगा। 72 नंबर अगर इनको ज्वाइंट कीजिएगा तो 72 कितना बनेगा आपका, 2 नंबर। कैसे, ये जो आप फिगर देख रहे हो ये यहाँ पर है, ठीक है, और ये जो फिगर देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला जो फिगर है ये यहाँ पर है, और ये वाला जो फिगर आप देख रहे हो घुमाव वाला, ये घुमाव वाला यहाँ पर है, और ये वाला फिगर आपका यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 73 नंबर कितने वर्ग हैं इसमें काउंट करने पड़ेंगे, इसमें टोटल आपके कितने वर्ग काउंट करने पड़ेंगे। चलो ध्यान से देखते हैं, पहले सबका नंबर लिख लो। 4 ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो 16 को तो पहले हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ वर्ग, थोड़ा ध्यान देना। अगर हम 1 2 5 6 को मिला दें, इसको 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, इसी प्रकार से 3 नीचे की तरफ होगा, 4 इधर की तरफ होगा, सो 4 को आपका ये भी हो गया। कौन कौन था, 1 2 5 6 3 4 7 8, इसके अलावा 9 10 13 14, इसके अलावा 11 12 15 16, ये आपके हो गए कितने खान अभी तक आपके वर्ग कितने हो गए टोटल, तो 16 के बाद 17 18 19 20 तो हो गए। आगे देखते हैं, अब क्या करना, इसमें इसको पकड़ लो, इसको एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो 2 ये भी हो गए, है ना, 2 आपके ये भी हो गए, तो 16 पहले से था, 4 ये था 20 और 2 और मिल गया 22। और देखते हैं और देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, एक इधर से बन रहा है एक इधर से बन रहा है, अगर 2 ऐसे बनेगा 2 तो फिर 2 ऐसे ही बनेगा 3, और इधर से बनेगा तो 4, यानी कि आपके इसमें 4 घन और हो गया, 4 सॉरी घन नहीं बोलेंगे वर्ग बोलेंगे, इसमें आपका 4 और बढ़ गया, ठीक है। तो कितने हो गए, 16 4 20 2 22 4 26 हो गया, अभी 4 अभी और बनने वाले, दो कैसे कैसे बनेंगे 4, एक आपका ये बनने वाला है, इसका बनाए थे क्या, है ना, एक आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा 2, एक इधर से बनेगा 3, और एक आपका इधर से बनेगा तो 4, तो कितना हो गया आपका ये 4 और बन गया, तो कितना हो जाएगा, ये आपके 4 और बन गए, कितना हो गया 16 4 20 20 2 22 4 26 4 30, एक आपका क्या बनेगा समुच्चा बनेगा, कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और फाइनली एक आपका क्या बनेगा, और कोई बनेगा क्या, बस एक आपका ये बीच वाला बनेगा, तो 32 हो जाएंगे, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। सो 73 का कितना जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ये 4 आने वाले हैं, 73 कितने वाले हैं, 32 आपका वर्ग बनेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, आम है तो सेब है, केला है और आलू है, जैसा कि आपको लग रहा है ये सब के सब क्या है, ये सब क्या है, फल है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आलू आ जाएगा। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे गुलाब है, कुमुद है, कमल है, सब के सब फूल के नाम है, आम हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 76 नंबर, 76 को देखते हैं, कहता है डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर हॉस्पिटल है। आप देख सकते हो कि डॉक्टर इंजीनियर और टीचर किसी खास व्यक्ति का प्रोफेशन होता है, लेकिन ये क्या है आपका हॉस्पिटल एक जगह हो गया। सो 76 का कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। बात करते हैं 77 के बारे में,
मुंबई को लिखा गया कुछ इस प्रकार से और रांची को लिखा गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है भोपाल को क्या लिखा जाएगा, तो हम देख सकते हैं रांची को कैसे लिखा है, इसका ए आर पलट दिया, तो हम भी क्या करेंगे बी एच का एच भी क्या करेंगे पलट देंगे, ठीक है। उसके बाद एन इसका चला गया चौथे नंबर पर, तो सो हमारा ये जो है ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, इसको छोड़ के यहाँ पे चला आएगा। उसके बाद सी जो आ गया हमारे इसके जस्ट बगल में, यानी कि ये भी हमारा पलट गया, यानी कि दो दो अक्षर को क्या किया गया है पलट दिया गया। सो बी एच पलट गया, इसके बाद ये पीओ पलट जाएगा और ये क्या हो जाएगा एल आ जाएगा यहाँ पे। सो एच बी पी ओ एल, एच बी पी ओ एल, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसका फर्स्ट आ जाएगा। 78 नंबर, 2 है 6 है 12 है 20 है, तो 2 से 6 कैसे हो गया, पहले 4 जोड़ दिया, 6 से 12 6 जोड़ दिया, पहले 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा फिर 8 जोड़ दिया, अब कितना जोड़िएगा 10 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, सॉरी थर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 79 नंबर कहता है यदि रमेश से 5 किलोमीटर दक्षिण में क्या एक पार्क है, थोड़ा सा ध्यान देना, इधर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा क्या है वेस्ट है, यहाँ से जो है 5 किलोमीटर क्या दक्षिण में यहाँ पे क्या हो गया हमारा एक पार्क हो गया, और पार्क से 3 किलोमीटर पूर्व में क्या हो गया हमारा एक यहाँ पे क्या हो गया पुस्तकालय हो गया, पुस्तकालय। यहाँ पे कौन था रमेश था, रमेश से 5 किलोमीटर दक्षिण में क्या हो गया यहाँ पे पार्क हो गया, पार्क से 3 किलोमीटर पूर्व में क्या हो गया पुस्तकालय हो गया, तो रमेश से किस दिशा में है, तो रमेश से पुस्तकालय हमारा दक्षिण और पूर्व दिशा में है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट आ गया, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, सीमा जो है 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, फिर से क्वेश्चन आपका गया डायरेक्शन का, बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया डायरेक्शन का, ठीक है ना। 10 किलोमीटर क्या है दक्षिण की ओर चली, यहाँ से चला 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, फिर दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर चली, इधर घूम के 6 किलोमीटर, और फिर दाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर, दाएं मुड़ के कितना चल गई है 10 किलोमीटर, यानी कि देखा जाए यहाँ पे पहुंच गई। अब वो किस दिशा में है, देखो थोड़ा ध्यान देना, शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में है, इसका मुख भले ही उत्तर की तरफ है, लेकिन यह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, यह हमारा पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसका 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 81 कहता है यदि गुलाबी को हरा कहा जाए और हरा को पीला, पीला को काला, काला को लाल और लाल को यदि नीला कह दिया जाए तो रक्त का रंग क्या होगा। देखिए रक्त का रंग क्या होता है लाल होता है, लेकिन पहली बार लाल को क्या बोला गया है, लाल को बोला गया है नीला, तो आंसर क्या आएगा नीला, है ना। ऑप्शन नंबर से कितना आ जाएगा 2 नंबर। 82 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है कि 12 और 18 को जोड़िएगा तो 30 मिल जाएगा, इसी प्रकार से 16 24 जोड़िएगा तो 40 मिल जाएगा। 45 18 को जोड़ने से क्या 27 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे है, चलो इसको बनाते किसी और विधि से। 6 से क्या है आपका डिवाइडेड है सबके सब, ये क्या है 8 से आपका सबका सब डिवाइडेड है, ऐसा कौन सा नंबर दिया गया ऑप्शन में है जो आपको सब डिवाइड कर देगा। सो यहाँ पे कितना है इसके लिए 9 नंबर, क्योंकि 9 क्या है आपको 45 18 और 27 सबको डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसका 3 नंबर। अगला 83 नंबर 83 नंबर, 3 और 27 को जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, आधा कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 6 और 56 मिलके 62 होता है, आधा करिएगा तो 31 हो जाएगा। 81 और 9 मिलके 90 होता है, आधा कीजिए कितना जाएगा यहाँ पे 45 आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 45, यानी कि 83 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों को जोड़ना है कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, लिखा गया है। 46 और 39 कितना होता है 85 होता है, इसी प्रकार से 83 और 16 कितना होता है हमारा 99 होता है, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। बात करते हैं 85 नंबर का, ये 1 का क्यू है, ये क्या है 2 का क्यू है, ये कितना आपका है 3 का क्यू, यहाँ पे कितना आएगा 4 का क्यू, 4 का क्यू कितना होता है 64 यानी कि 64 होता है, ऑप्शन नंबर 2 आ गया। आसान क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का स्क्वायर सब दिया है, यहाँ पे 4 है 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 9 का स्क्वायर, बिल्कुल सही दिया गया है। सो कितना इसका आंसर आएगा 64 यानी कि 64 आंसर, ठीक है। अगला 87 नंबर कहता है अगर PROCTA शब्द को सही क्रम में लगाया जाए तो एक फल या सब्जी का नाम बनेगा, इस तरह जो शब्द बनेगा उसका आखिरी अक्षर क्या होगा। तो ये क्या बन रहा है आपका CARROT, कैरोट बन रहा है, तो इसके लास्ट में क्या आपका आया T आया, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा का फर्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। यदि 10 तारीख को सोमवार था, 10 तारीख को क्या था आपका सोमवार था, तो पूछा आपका 25 तारीख को कौन सा दिन आएगा, कितने दिन का अंतर आ गया 15 दिन का, 15 दिन का अंतर आ गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और शेष निकालना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करोगे 7 दूना 14, 1 बच गया, शेष इसका कितना बच गया उसका 1 बच गया, 1 जाके इसमें जोड़ दो, सोमवार के बाद कौन सा दिन आएगा मंगलवार आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 3 आ जाएगा, क्लियर है।
ऑप्शन नंबर देखते हैं 89 लिखा हुआ है ए खाली जगह बी, ए खाली जगह बी, ए खाली जगह बी। हमें लगता है इसमें ए सी बी है ना, हो गया ए सी बी, ए सी बी और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा आपका ए सी बी। सो आपने क्या फिलअप कर दिया, सी सी सी, ऑप्शन नंबर इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, बी ए सी यहाँ पे खाली जगह है, फिर से बी ए सी यहाँ पे खाली जगह है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, बी ए सी ऑप्शन में डी भी दिया गया, सो यहाँ पे बी ए सी डी, बी ए सी डी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 2 बार डी आपका फिलअप हो गया। सो 90 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। और इस प्रकार से जो है आपके जो है इस मैथ पेपर का जो था 90 क्वेश्चन था, हमने सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या किया है, उसका डिस्कशन किया है। और आप लोग जो है इसका सैट पेपर अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो हमारे YouTube चैनल पर जा करके आप सर्च कीजिएगा कि @रंजन ऑनलाइन क्लासेज, आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है सैट पेपर फुल डिस्कशन, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।